Hello and welcome back to my channel. I am Poonam and in today's video I am going to discuss about Jordan P. Dines. एक मैथमेटिशियन हुआ है, बहुत ही जाने माने, बहुत फेमस है ये इनका पूरा नाम है। ये इनका जन्म कब हुआ, उनका देहांत कब हुआ और वो काम क्या करते थे। उनका जन्म 11 सितंबर 1916 में हुआ और उनका देहांत 11 जनवरी 2014 में हुआ। ये उनकी दो बुक्स है मेन। मैंने सिर्फ दो बुक्स ही लिखी है जो कि मेन है, बाकी इनकी और भी बुक्स है। लेट्स प्ले मैथ एंड बिल्डिंग अप मैथमेटिक्स। ये उनके पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता। आप फोटो में देख सकते हो वो कैसे दिखते हैं। और उनकी जितने भी फोटोज होगी ना वो मेरे लिए बच्चों के साथ ही होगी क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था। उनकी थ्योरीज है बहुत सारी, वो भी मेरे लिए बच्चों से रिलेटेड ही है। ये उनकी जो उन्होंने थ्योरी दी है उनके मेन पॉइंट्स है, हाइलाइटिंग पॉइंट्स। फर्स्ट है जो जीन पियाजे थे, ये भी एक मैथमेटिशियन ही हुए हैं और ये भी जोल्टन पी डाइंस भी। लेकिन इन दोनों की सोच थोड़ी सी अलग थी। जोल्टन पी डाइंस जीन पियाजे से थोड़ा सा अलग सोचते थे और इनकी थ्योरीज भी लगभग थोड़ी बहुत ही अलग है। जीन पियाजे ने तो उन्होंने तो स्टेज 4 स्टेजेस दिए है, लेकिन इन्होंने 6 स्टेजेस बताई है। सेकंड है his message also is concerned with the active participation of learner in the learning process. जोल्डन पी डाइंस का ये मानना था कि जो लर्नर होता है उसको लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी होगा, तभी वो उस पर्टिकुलर चीज को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझ सकेगा, उसको याद कर सकेगा और अपने माइंड में लंबे टाइम तक रख सकेगा। थर्ड पॉइंट है he was a world famous theorist and trialist of the new mathematics. ये जो है कि जोल्डन पी डाइंस है, ये दुनिया की बहुत ही जाने माने मशहूर थ्योरिस्ट है। इन्होंने मैथ्स में बहुत सारी थ्योरीज भी दी है। मेन पॉइंट्स हैं he believes that the knowledge of mathematics should be linked with the personality of the child. उनका ये मानना था कि जो गणित का ज्ञान है वो बच्चे की शारीरिक विकास मतलब कि जो उसकी पर्सनैलिटी है उसमें दिखना चाहिए। मतलब कि गणित का ज्ञान उसके बाहरी जो दिखाव है बॉडी का, उसके शरीर की जो बनावट उसमें दिखना चाहिए। He should not support this thinking that knowledge of mathematics only be used in mathematical achievements. उनका ये भी मानना था कि जो गणित का ज्ञान है वो सिर्फ एक गणित तक ही सीमित ना रहे, जो दूसरे विषय है उनमें भी गणित आना चाहिए, बल्कि आता भी। हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं जो गणित है वो केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसमें भी गणित आता है। तो लास्ट पॉइंट यही है, he says that knowledge of mathematics is used in all other subjects. तो ये स्टेजेस है जोल्डन पी डाइंस के अकॉर्डिंग, उन्होंने 6 स्टेजेस दिए और हम उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज है फ्री प्ले स्टेज। In the first stage of freely interaction, you experiment with a new situation and randomly try different solution and learn by trial and error. ट्रायल एंड एरर एक मेथड होता है जिसमें पहले काम को किया जाता है, फिर उसमें से गलतियां निकाली जाती है और फिर उन गलतियों को सुधार किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में ये जोल्डन पी डाइंस कहते हैं कि बच्चों को खुला छोड़ दो, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, फोर्सफुली उनसे हम कोई काम नहीं करवा सकते। वो खुद ही अपना काम करेंगे, खुद ही अपनी न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और फिर उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे। सेकंड स्टेज है रूल बाइंडिंग स्टेज। आफ्टर दिस experimenting in the second stage, you can already see how some regularity starts to appear. Some rules can be formulated already. सेकेंड स्टेज के अंदर ये बताया गया है कि उनको बाय नेचर कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस या बाइंडिंग बन जाती है। उनके ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता कि तुम्हें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, लेकिन वो बाय नेचर ही ऑटोमेटिकली रूल्स बन जाते हैं, वो उन्हें फॉलो भी करते हैं। थर्ड स्टेज है कंपैरिजन की स्टेज। एक बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चे से कंपेयर करता है कि मैं कैसा हूँ और वो कैसा है। In this, the new discovered rules can be compared with each other once.
from similar problems and games in order to determine similarities and common points. इसमें बच्चा अपनी चीजों को दूसरे बच्चे की चीजों के साथ कंपेयर करते हैं कि मेरे पास एक चीज है और उसके पास क्या है, मेरी चीज में कौन सी खास बात है, कौन कौन सी बात नहीं है, कि दूसरे बच्चे के साथ दूसरे बच्चे के पास जो चीज है उसमें क्या ऐसी बात है जो मेरे पास नहीं है। मतलब कि अपने खिलौनों से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड तुलना करते हैं एक दूसरे से। फोर्थ स्टेज है अपने आप को दूसरों के सामने कैसे रखना है। बच्चे अपने दिक्कतों को एक सामने वाला है, कोई भी है, वे माता पिता या टीचर है, उनका गुरु है, उनके सामने अपने दिक्कतों को कैसे रखता है, उनको कैसे बताते हैं कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। In this stage, diagram or some representation can be made to represent the essence of the problems. मतलब कि बच्चे को जहाँ पे भी कोई दिक्कत आ रही है, उसकी प्रॉब्लम्स होती है, वो उनको टीचर के सामने या अपने माता पिता के सामने कैसे रखना है। फिफ्थ स्टेज सिंबलाइजेशन की स्टेज होती है। इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज जो उसमें, जैसे कि कोई भी बच्चा अपनी जो दिक्कत है टीचर के सामने रखता है, माता पिता को बताता है, तो पहले तो वो नॉर्मली बता देता था, लेकिन अब वो और बेहतर तरीके से बताता है कि मुझे ये दिक्कत है और ये इस दिक्कत का ये सॉल्यूशन है, आप ये मेरी हेल्प करो। तो उस स्टेज में ये आता है। लास्ट एंड बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, प्रिंसिपल स्टेज। इसको फॉर्मलाइजेशन की स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे को जो माइंड होता है वो डेवलप्ड हो जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास से हो जाता है इसमें, और वो अपना जो काम होता है वो अच्छे से कर पाता है, सारी चीजों को वो समझने लग जाता है, वो नई नई चीजें खोजने लग जाता है, और उसकी जो दिक्कतें होती हैं वो अपने माता पिता को अच्छे से बता सकता है, जो उनका गुरु होता है, उनके टीचर्स होते हैं, उनको बता सकता है, फ्रेंड्स में अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये तो थे उनके 6 स्टेजेस। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जॉर्डन पी डाइंस के बारे में पढ़ा, उनका जन्म कब हुआ और उनका देहांत कब हुआ, उनकी किताबें, उनके माता पिता का नाम और उनके बारे में, ये 6 स्टेजेस हमने पढ़े हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, एंड थैंक यू वेरी मच।